धुरंधर 2 अच्छी लगी? अगर जवाब हाँ में है तो मैं आपकी ही साइड वाला हूँ। लेकिन सुनने में थोड़ा सा तो अजीब लगेगा कि एक सच ये भी है कि ये फिल्म एक ही टाइम पर अच्छी और ख़राब दोनों है। फिल्म राइट विंग वाले प्रोपेगेंडा से फुली लोडेड है। तो चलिए बिना रुके उन 6 वजहों की बात कर लेते हैं जो धुरंधर को प्रो इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बना देती है। सबसे पहले शुरू करते हैं इलियास कश्मीरी वाले कैरेक्टर से, जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसे सबसे आखिरी में मारा गया जब नोटबंदी वगैरह हो चुकी थी, यानी साल 2016 के बाद। लेकिन ये सच नहीं है। 4 जून 2011 की अभी भी बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएंगी और वो सबूत देती हैं कि उसे 3 जून 2011 को मार दिया गया था अमेरिकी ड्रोन हमले में। लेकिन मेन विलेन को तो आखिर तक जिंदा रखना ही होता है, बॉलीवुड में ऐसा होता है, इसलिए शायद आदित्य धर ने डिस्क्लेमर के सहारे ये वाला झूठ दिखा दिया होगा। अब एसपी चौधरी वाले कैरेक्टर पर भी बात कर लेते हैं। एसपी चौधरी यानी संजय दत्त वाले कैरेक्टर की हत्या वैसे ही हुई जैसे फिल्म में दिखाई गई, यानी ब्लास्ट हुआ और उसकी गाड़ी उड़ गई। लेकिन सवाल ये है ही नहीं कि एसपी चौधरी की हत्या कैसे हुई और उसे फिल्म में कैसे दिखाया गया। सवाल ये है कि चौधरी की हत्या का टाइम गलत क्यों दिखा दिया गया, इसे ऐसे पेश क्यों किया गया कि जब चौधरी मारा गया तब 16वें लोकसभा चुनाव के बाद बनी सरकार केंद्र में थी। उसकी हत्या तो जनवरी 2014 में हुई थी, जबकि 16वें लोकसभा चुनाव के बाद बनी सरकार मई में आई थी उसी साल। सच और झूठ की हम बात ही नहीं कर रहे, बस बात यह है कि इसे बाद की सरकार की उपलब्धि की तरह क्यों दिखाया गया है। कंधार हाईजैक वाले सीन में भी प्रोपेगेंडा डाल दिया। कंधार हाईजैक 1999 में हुआ था। उस समय सिस्टम कितना लाचार था ये तो आपने अच्छे से दिखा दिया, लेकिन आपने उस समय की सरकार पर सवालिया निशान क्यों नहीं उठाए? ये सवाल सिर्फ 2004 से 2014 की सरकार से क्यों पूछा गया? यहाँ पर तो आप डिस्क्लेमर वाली बात भी फिट नहीं बिठा पा रहे हैं। खैर, प्रॉब्लमेटिक ये है कि कुछ लोग फिल्म के प्रोपेगेंडा पर सवाल ही नहीं उठाना चाहते। क्या नोटबंदी से सिर्फ फायदा हुआ? फिल्म तो यही दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया कि नोटबंदी होते ही पाकिस्तान के नकली नोट माफिया को बहुत नुकसान हुआ और आतंकियों की फंडिंग रुक गई, जिससे वो तिलमिला गए। ये फैक्ट गलत भी नहीं है। तो भी क्या सिर्फ ये फायदा गिनाकर आप उस फैसले की वजह से हुए नुकसान को जस्टिफाई कर सकते हो? क्या क्या नुकसान हुए ये आप सबको पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। नोटबंदी के बाद आप कहते हो टेररिज्म की कमर टूट गई। फिल्म में दिखाया गया है कि नोटबंदी के बाद टेररिज्म पर गहरी चोट पहुंची और ऐसे ग्रुप्स की कमर टूट गई। सही है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या नई 500 और 2000 की नकली नोट्स नहीं आई? नोटबंदी के कुछ दिन बाद ही ऐसी तमाम खबरें अभी भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। क्या उसके बाद आतंकी हमले नहीं हुए? तो ये बात फिल्म में क्यों नहीं दिखाई गई? सेलेक्टिव होने की जरूरत क्या थी? खास नैरेटिव सेट करने वाली फिल्म है और 100% फिल्म में दिखाया गया कि हमजा धुरंधर को 2001-2-3 के आसपास पाकिस्तान भेजा गया। तब कौन सी सरकार थी? फिर यह भी दिखाया गया कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उस समय की सरकार उसे फ्री हैंड नहीं दे रही थी। वो इंतजार में था किसी अच्छी सरकार के बनने का, और उसे अच्छी सरकार बनने के बाद फ्री हैंड मिला और उसने तारा सिंह की तरह पूरा पाकिस्तान तहस नहस कर दिया। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए बनाया गया लग रहा है। और हाँ, जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो उसके बाद ये हुआ था पार्लियामेंट में। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। ये सभा ने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। इसे तो फिल्म में नहीं दिखाया गया। जसकीरत के हमजा बनने की कहानी बहुत इंगेजिंग है। फिल्म देखते वक्त तालियां बज रही हैं, लेकिन भर भर कर परोसे गए प्रोपेगेंडा का क्या? सबके अपने अपने ओपिनियन है। कुछ का मानना है कि फिल्म है, फिल्म की तरह देख लो। कुछ का मानना है कि फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो उन सभी के लिए जो फिल्म देखकर आ चुके हैं और अभी फिल्म देखने जाने वाले हैं, वो इसमें इतिहास ना ढूंढें तो बढ़िया है। इसकी भी 2 वजह हैं। पहली वजह है कि तारीखें बदलकर ये एक फेक नैरेटिव सेट करती है, और दूसरी वजह है फिल्म का डिस्क्लेमर कि ये सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड भर है।